पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। 1 घंटे बैठे हो पर एक चैप्टर भी लर्न नहीं कर पा रहे, सोच रहे हो कुछ और, पढ़ रहे हो कुछ और, ऐसा थॉट प्रोसेस चलेगा, दिक्कतें आएंगी। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। शनि की पूजा करें, शनि चालीसा का एक बार पाठ करें, ओम नमः शिवाय का। नमस्कार सभी तुला राशि के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को वार्म वेलकम करता हूं। साथ में ये बताना चाहता हूं कि आपका जो कैरियर रहने वाला है जून 2025 में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और पॉजिटिव दिशा में दिखाई पड़ता है। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वो आपके कैरियर का घर है। और उस घर से मंगल स्विच कर जाएंगे, क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर 2024 से नीच यानी कि लो डाउन पोजीशन में इस कैरियर के घर में थे। तो आप अगर एक बार फ्लैशबैक में जाइए और जाके नोटिस कीजिए कि लास्ट 6 मंथ से आप काफ़ी परेशान चल रहे थे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जितना मेहनत कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट कम मिल रहे थे, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ रहे थे। तो पॉजिटिव साइन ये है कि मंगल ग्रह अब यहाँ से जब आगे निकलेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, 7 जून की जब मॉर्निंग होगी तो आप देखेंगे कि आपको इस कैरियर के घर में 4 नंबर में मंगल नहीं दिखाई देंगे। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो आपको एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और पता है, आपको एक बात बताता हूँ, कहते हैं ना कि जब इंसान का विपरीत समय आए, बुरा समय, और उसके बाद जब अच्छा समय आता है तो उसकी जो अहमियत होती है, इम्पोर्टेंस होती है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ होगा कि मंगल कैरियर से नीच तो निकल जाएंगे, बैठेंगे कहाँ? प्रॉफिट पर। और क्या लेके बैठेंगे? बहुत ध्यान से समझना, मंगल के पास क्या है? मंगल के पास है पैसा, जहाँ 8 नंबर लिखा है, यानी कि वो आपके फाइनेंस को लेकर के प्रॉफिट पर जाएंगे। इसलिए मैंने आज के थंबनेल में वर्ड प्रयोग किया है कि धन का स्वामी लाभ में, भाग्य चमकाएगा बुध, वाह बहुत सुंदर योग है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, जो शुरू के 5 महीने थे ना वर्ष 2025 के, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, क्योंकि एक तो तुला राशि का लॉर्ड शुक्र है, जो मरकरी है, बुध उसका मित्र भी है शुक्र, और शुक्र भी आपकी डेस्टिनी पर आ जाएगा 3 नंबर में, जहाँ पर जुपिटर आपको गुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। वो त्रिकोण का घर है, उसको 9th हाउस बोलते हैं, वहाँ पर आकर के प्लेस्ड हो जाएंगे मरकरी। तो सोचिए, शुक्र का मित्र कहाँ आ गया? डेस्टिनी पर। डेस्टिनी पर ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ है, और प्रॉफिट के घर में चला जाएगा मंगल, और वो पैसा लेके जाएगा। इसका मतलब आपके जीवन में डेफिनेटली खुशियाँ आने वाली हैं। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रह स्थिति अनुकूल है, फेवरेबल है, लाभदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा मान सम्मान की। मान सम्मान को लेकर के तो मैं अनडाउटेबल बोल ही सकता हूँ, आप मेंशन कर लें, ज़बरदस्त रहेगा। सबसे मेन चीज़ पता है मुझे क्या अच्छी लग रही है? वो ये कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा रहेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, और आप जिससे मिलोगे बड़े मिलनसार, हंसमुख, एक्टिवली होकर ही करोगे। जैसे पिछले कुछ टाइम से आप सोच रहे होंगे सुस्ती सी रहना, काम में मन ना लगना, उतना हतोत्साहित होकर काम ना करना, अब ऐसा नहीं होगा। अब एकदम फुल ऑन एनर्जी, एक्टिव होकर के काम को आगे बढ़ाओगे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी फिगर को आगे बढ़ाते हुए कि अगर ग्लैमर इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन, ब्यूटी, सौंदर्य प्रसारण, या फिर आप आर्ट, अभिनय, राइटिंग, ऐसी चीज़ों का काम करते हो, आपकी बल्ले बल्ले तय है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपके लिए शुभ घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। फाइनेंस, पैसा, पैसे के लिए तो मैंने आपको बहुत शुरू में ही गुड न्यूज़ दे दी थी। वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था, याद है ना आपको? कि धन का स्वामी लाभ के घर में, यानी कि वो कह रहा है कि भैया मैं पैसा दूंगा, कहाँ से देगा? विदेश से देगा, यानी कि विदेशों से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि आपको एक तरीके से जो आप मेहनत करोगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा वाणी पर संयम रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, और उनकी वजह से हमारे को नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो ये मेरी आपसे विशेष रूप से मैं रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, आप अभद्रता से बचें, गलत शब्दों का चयन करने से बचें, ये मैं आपसे क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, परिवार के साथ थोड़ा आपका वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आपकी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ की लॉर्डशिप तो है जुपिटर के पास, जहाँ 12 नंबर लिखा है आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, और जुपिटर डेस्टिनी में बैठे हैं। पिता के हेल्थ को ख़राब करेंगे, आपको बैक एक कमर की प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और शनि वहाँ बैठ भी गए हैं, तो आपका जो नाड़ी तंत्र होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अगर ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है तो बहुत प्रिकॉशन रखिएगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी साइन नहीं है, डरा नहीं रहा। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 नंबर राशि में राहु बैठ गए। 11 नंबर का लॉर्ड सैटर्न वो जाकर के 6th हाउस में बैठ गया। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। 1 घंटे बैठे हो पर एक चैप्टर भी लर्न नहीं कर पा रहे। सोच रहे हो कुछ और, पढ़ रहे हो कुछ और, ऐसा थॉट प्रोसेस चलेगा, दिक्कतें आएंगी। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा कंसंट्रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। शनि की पूजा करें, शनि चालीसा का एक बार पाठ करें, ओम नमः शिवाय का रेगुलरली पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपसे फैमिली लाइफ, मीन्स आपकी मैरिज लाइफ। उस घर में तो शुक्र बैठे हैं, वीनस दिखाई दे भी रहे होंगे 1 नंबर में। यहाँ का लॉर्ड जा कर के बैठ जाएगा 7 जून की मॉर्निंग में। कहाँ पर? आपके लाभ पर। अब बोलेगा भैया, और मंगल शुक्र का नवपंचम राजयोग भी बनेगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आपकी जो फैमिली लाइफ में विशेष रूप से पत्नी पति के आपसी जो संबंध है वो बेटर होंगे, मन मुटाव दूर होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ जो मतभेद चल रहे हैं अगर किसी भी रूप में, वो आपके कम हो जाएंगे। आपकी डेली बेसिस की इनकम बेटर होगी। और साथ में अगर आप कोई व्यापार के दृष्टिकोण से कोई नए आयाम ढूंढ रहे हैं या कोई नए समझौते करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, मेरी तरफ से क्लियरली हरी झंडी है। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और विषय ये है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। विषय ये है कि आखिर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदने के लिए क्या ये महीना उचित है? क्लियरली नो, नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मेरी सलाह है अभी मत करिएगा कोई डील फाइनलाइज, रुकिए, अभी थोड़ा समय इंतज़ार करिए। अगर ज़्यादा ही हार्ड एंड फास्ट है तो 22 जून के बाद कर लीजिएगा, डील हो जाएगी। पर 22 तारीख तक तो मैं बोलूँगा संयम बरतें। अगर मैं बात करूँ आपके भाई बहन मित्रों की, उनसे आपको 100% सपोर्ट मिलना है। 100%, जी बिल्कुल ठीक सुना आपने जो मैंने बोला है। क्योंकि जुपिटर कहाँ बैठे हैं? 3 नंबर में, सप्तम दृष्टि से 9 नंबर को देख रहे हैं, 9 को। और जहाँ 9 लिखा है वही तो है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, विल पावर का घर। यानी कि आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपकी जो ग्रह स्थिति वो बहुत मजबूत होगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि दोस्तों भाग्य का घर। देखिए ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूँ। डेस्टिनी के घर में जुपिटर बैठे हैं, और जुपिटर का इस घर में बैठना, और इस घर में 6 जून को बुध का आकर के बैठना, ये सारे रास्ते खोल देगा। बुध बोलेगा अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ, करो जो करना है। विदेश यात्रा का योग बनाएगा। एक तरीके से आपको 6 से लेकर के 22 जून के बीच में कोई एजुकेशन में कोई काम रुका हुआ था, फंसा हुआ था, कोई एडमिशन रिलेटेड काम था, वो बना देगा। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक यात्राएं कराएगा। आपको एक तरीके से पौत्रिक पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको यहाँ पर ये एक तरीके से ज्ञानवान बनाएगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। इसके अलावा खर्चों का मालिक भी मरकरी है। खर्चे भी होंगे, शीघ्रता में होंगे, जल्दी होंगे, इसलिए खर्चों पर भी संयम तो बरतना होगा। अगर मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दूं आपको, तो मैं कहूँगा कि मान सम्मान, नेम फेम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना 1 नंबर। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 जून से जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। यानी कि एकदम से तो चीज़ें एकदम टर्न नहीं होती 180 डिग्री, बट बेटर होगा प्रीवियस मंथ के कंपैरेटिवली। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, और विदेशों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा।
बड़े भाई बहनों से रिलेशन ख़राब है, छोटे भाई बहनों से अच्छा रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सतर्क रहें। एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन जायदाद 22 जून के बाद ले सकते हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और साथ में डेस्टिनी का सपोर्ट हर विपरीत परिस्थिति में आपके साथ होगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर आपकी तुला राशि का। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से रुद्राक्ष की सिद्ध मालाएँ लेना चाहते हैं या स्पेसिफिक रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, 14 मुखी, 12 मुखी, 10 मुखी, कुछ पर्टिकुलर ग्रहों के अकॉर्डिंग भी रुद्राक्ष रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सारे ऑथेंटिक मिलेंगे और ओरिजिनल मिलेंगे। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि सारे नए नए अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँच पाएँ। नमस्कार।